नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म सिक्योर एजुकेशन पर। एक्शन आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कंप्लीट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने कल बताया था कि यार न्यूट्रिशन आपके दो टाइप के होते हैं। पहला हमने बताया था ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि जो सेल्फ वहां पर अपना फूड की मेकिंग वहां पर प्रोसेस करता है। अब दूसरा है जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भाई कंप्लीट पढ़ने वाले हैं तो एक बार जोरों शोरों से इसको शेयर यहां पर कर दीजिए मेरे साथ साथ में। फिर शुरुआत करेंगे आपका न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, जिसमें हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट यहां देखने वाले हैं। और देखिएगा जो भी आपने देखा कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स यहां पर होते हैं वो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट की ही हम बात कर रहे हैं। कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की थी पहले लेक्चर में। आज हम पूरे यहां पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक भी टॉपिक यहां पर मिस नहीं होने वाला है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई। और अपने मैं बोलना चाहूंगा जो मैं बोर्ड पे लिखाता हूं उसके कंप्लीट नोट्स आप बना लें पोज करके। आपको पूरा मैं स्क्रीन का स्क्रीनशॉट देने देता हूं। तो भाई शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, भाई पूरा जोश के साथ तैयार हो जाइए। अब देखिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर बताया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं यार हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा सर कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरो मतलब कि हम किसी और की बात कर रहे हैं, अदर्स, यानी हम किसकी अदर्स की बात कर रहे हैं। और ट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ये क्या है, टू मेक, यानी कि दूसरे के द्वारा फूड यहां पर बनाया जा रहा है, दूसरे के द्वारा यहां पर फूड बनाया जा रहा है, इसको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। तो भाई यहां पर मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, इसकी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन लिख सकता हूं कि यहां पर ऑर्गेनिज्म टेकन अप, भाई यहां पर कौन सा फूड आएगा, आपका रेडीमेड फूड आएगा। रेडीमेड फूड फ्रॉम एक्सटर्नल environment, external environment। ओके अब देखिएगा यहां पर मैं आगे बात करता हूं। इसमें हम बात करें भाई ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि जो आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें आपके क्या होगा भाई, इस जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होगा, आपके हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। भाई किस क्या बोलते हैं, तो भाई इस लाइन को लिखिएगा, द ऑर्गेनिज्म हैविंग, ये लाइन मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताई थी, हैविंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं, यानी कि यहां पर बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म हैविंग, कौन सा न्यूट्रिशन बना रहे हैं, यानी कि यहां पर मैं लिख दिया कि मेड अप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। दैट्स कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं यहां पर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखिएगा मैंने बात की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। भाई जो भी बच्चा लिखना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म टेकन अप रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और साथ में द ऑर्गेनिज्म हैविंग मेड अप, जो आपका बनाता है कौन सा फूड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाता है, दिस इज कॉल्ड, बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पर बढ़ते हैं टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की हम बात करते हैं।
तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसके हम कुछ 3 टाइप यहां पर स्टडी करने वाले हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज, देखिएगा फर्स्ट टाइप आपको देखने को मिलेगा किसे यहां पर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यहां पर आएगा। सबसे पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम यहां स्टडी करेंगे। नंबर 2 यहां पर स्टडी हम करने वाले हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यहां स्टडी करने वाले हैं। पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम स्टडी करने वाले हैं। नंबर 3 आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। नंबर 3 आपका यहां पर स्टडी करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की हम बात करने वाले हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप हम यहां देखने वाले हैं क्या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो भाई आर यू रेडी? कि भाई यहां पर आपको पता लग गया हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें तो हमने यहां पर देख लिया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो रेडीमेड फूड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि भाई इसमें आपने देखा कि भाई एक नॉर्मल हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो आप कहां से बनता है भाई, मेड अप ऑफ, बोल सकते हैं ना कि द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको ही मैंने हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बोला था कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहला आपका आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? ऐसे न्यूट्रिशन, सबसे पहले मैं बात करूं, हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, सबसे फर्स्ट आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को थोड़ा समझिएगा भाई। ये जो फूड है, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड कहां से लेते हैं? ये एक डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को वहां से लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। कहां से खाते पीते हैं? आप याद रखिएगा, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म रहता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो भाई इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको एक लाइन यहां पर लिखनी है, इसमें आपको एड ऑन करना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर इसके अंदर द ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या एड ऑन करना है? द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड कहां से लेते हैं? फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग कहां पर? सबसे पहला तो मैंने लिखा डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, राइट, या मैं बोल सकता हूं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या मैं लिख सकता हूं एनिमल्स या प्लांट्स भी मैं लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं एनिमल्स या प्लांट्स, एनिमल या प्लांट्स, ये यहां से अपना फूड लेते हैं, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर बोल सकते हैं कि जो फूड होता है मेनली जो फूड होता है वो कहां से ले रहा है? आउटसाइड द बॉडी। तो भाई हम लिख सकते हैं कि मेनली जो फूड है वो कहां से लेते हैं? आउटसाइड द बॉडी। तो भाई यह एक लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं कि द फूड इज पार्शियली, कहां से ले रहे हैं? फूड को कहां से लिया जा रहा है? आउटसाइड द बॉडी। कहां से? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और देन क्या करते हैं? इसको ऑब्जर्व करते हैं, देन इट इज ऑब्जर्व,
याद रखिएगा। दोनों पॉइंट आप लिख लो कि भाई जो फूड है सैप्रोफाइटिक में, वो फूड लेते हैं एक डिकेइंग, आपका डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया, प्लांट हो गया, या कोई भी इरोशन वाला पार्ट हो गया जो डिकेइंग है, ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट एनिमल से हम लेते हैं, और मेनली आपको पता है मेनली आउटसाइड द बॉडी से हम लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है सैप्रोफाइटिक में। अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब एग्जाम होगी तो आप भूल जाओगे, याद रखना। अब देखो यहां पर इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि इसमें आपका कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स यहां पर आते हैं। एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट, एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। अब देखिएगा ये न्यूट्रिशन कौन सा है आपका, सबसे पहला एग्जांपल लिखो फंजाई, सबसे पहला एग्जांपल है फंजाई। फंजाई में भी कुछ कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है। सबसे पहले यहां पर मैं फंजाई के अंदर यहां लिखता हूं, सबसे पहला आपका आता है मशरूम, इसमें है अगेरिकस। नंबर सेकंड आपको याद रखना ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, इसमें आता है राइजोपस। कौन सा आएगा भाई, याद रखना ब्रेड मोल्ड में राइजोपस आता है, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस हम करते हैं, याद रखिएगा। नंबर थर्ड आपका आता है इसके अंदर म्यूकर, म्यूकर को बोलते हैं डंग मोल्ड, म्यूकर को बोलते हैं डंग मोल्ड हम बोलते हैं। और यीस्ट, ईस्ट को बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, ईस्ट को हम बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। और इसका एग्जांपल एक और हो सकता है, जैसे मान के चलो मैं बात करूं आपसे हायर प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स, या मैं बोल दूं आपसे बैक्टीरिया, ये इसके मेन एग्जांपल है भाई, लिख लो सारे एग्जांपल्स, लिख लो पूरे एग्जांपल काम आने वाले हैं कि मशरूम, एगेरिकस, राइजोपस, डंग मोल्ड और नॉन ग्रीन प्लांट, ये आपके नॉर्मल एग्जांपल हो जाते हैं किसके, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो यहां पर, ये बहुत ही है। और हायर प्लांट में भी आप काफी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे मान चलो मोनोट्रॉफ भी हो सकता है, एक एग्जांपल है, इसका भी एग्जांपल आप लिखोगे हायर प्लांट में तो मोनोट्रोफा, ये इसका मेन एग्जांपल हो जाता है, याद रखिएगा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे आपसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। क्योंकि भाई जो सैप्रोफाइटिक है उसका मेन नेचर आपको याद रखना है। मेन नेचर क्या है कि ये अपना फूड कहां से लेता है, डिकेइंग जो भी आपके ऑर्गेनिज्म रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, एनिमल रहेगा, प्लांट्स रहेगा, वहां से फूड लेता है। साथ में फंजाई में आप लिख सकते हो, फंजाई हो गया कि मशरूम, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, यीस्ट, ये आपको याद रखना। हायरिंग प्लांट में मोनोट्रोफा हो गया, नियोक्टा हो गया, नियोक्टा आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल है, ये मेन एग्जाम्पल है जो आपको यहां पर दिमाग में डालना है, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहां पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन नंबर 2, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपको क्या देखना है कि सर यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड कहां से लेता है। मेनली जो ऑर्गेनिज्म है फूड लेगा अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से। द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, यानी कि बिना मारे हमको फूड लेना है। तो भाई यहां पर लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म, यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल सी लाइन, कि यहां पर
the organism obtain food from living organism without killing, without killing. याद रखिएगा, ये लाइन लिख लीजिए, ये आपके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में काम आएगी भाई। कहां से आएगा? द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम, बोल सकते ना यार इसका फूड कहां से आता है? ऑर्गेनिज्म इट्स फूड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। अब यहां पर जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ये इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका जो होस्ट रहता है, इट is harm the host। इसमें कौन हार्म रहेगा? जो पैरासाइट रहता है, बोल सकते हैं इट्स पैरासाइट हार्म द होस्ट। भाई जो इसका पैरासाइट रहता है वो होस्ट को हार्म यहां पर करता है, राइट। अब देखिएगा जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसको यहां पर देखेंगे, अभी और भी देखेंगे। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किसकी? टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में देखो यहां पर दो तरह से हम यहां पर देखते हैं। भाई दो तरह से कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो यहां पर एक्टोपैरासाइट न्यूट्रिशन होता है, एक एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। एक होता है एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है और एक होता है एक्टोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। एक्टो मतलब आउटर साइड की यहां पर बात हो रही है। एक्टो मतलब आउटर साइड की बात हो रही है और एंडो मतलब यहां पर इनर साइड की यानी कि इनसाइड की बात हो रही है। किसकी? इनसाइड की बात हो रही है। अब देखना यहां पर मैं बात करूं एक्टोपैरासाइट के बारे में, तो देखो ध्यान से। अब इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई यहां पर सम पैरासाइट लिव इन इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी। एक्टो है तो आउटसाइड द बॉडी, यानी कि मैं लिखूं वे सम पैरासाइट लिव इन आउटसाइड द बॉडी। लिव इन कहां पर? आउटसाइड द बॉडी। लिव इन आउटसाइड द बॉडी। भाई कौन कौन से ऐसे हैं? फॉर एग्जाम्पल लीच, लेक, टिक। यहां पर देखते, देखो यहां एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। यहां पर मैंने लिखा इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टिक्स, लीच। यहां पर ये मेन एग्जाम्पल है आपके। लीच, मॉस्किटो, क्या है? मॉस्किटो। और सम पैरासाइट लिव इन इनसाइड द बॉडी। हम बोल सकते हैं कि यार ये तो आपका एक्टो है जो आउटसाइड द बॉडी लिव इन कर रहे हैं, लेकिन सम पैरासाइट लिव इन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो बोल सकते हैं सम पैरासाइट live in some parasite live in inside the body. Inside the body. Some parasite live in inside the body. अब यहां पर inside the body में कौन कौन सा आ जाता है? जैसे मान के चलो कि भाई ये तो हमारे किसके हो गए? एक्टोपैरासाइट के हो गए।
उसमें आप लिख सकते हैं, और लिवर फ्लूक हो गया है आपका नॉर्मल। ये आपके मेन एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे मान लो लिवर फ्लूक हो गया है, टैप बर्म हो गया है, तो हम इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी लिख लो आप, लिवर फ्लूक, या मैं बोलते हूं इसको टैप बर्म, या एक और होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इसको बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट, याद रखना, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। दो तरह के पैरासाइट हमने यहां पर कंप्लीटली देख लिए हैं, जो एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट, और दोनों में डिफरेंस देख लिया कि सम पैरासाइट्स लिव इन, यहां पर जब करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वो एंडोपैरासाइट होते हैं, और जो आउटसाइड द बॉडी लिव इन करते हैं, जो इनसाइड करते हैं, वो यहां पर आपके लिवर फ्लूक, यहां पर मलेरिया पैरासाइट हो गया, या टैप बर्म हो गया, प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, टिक लाइक मॉस्किटो, ये आउटसाइड द बॉडी यहां लिव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज हम बात करेंगे इसके बाद नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ना कंप्लीट, यहां पर क्या हो रहा है, आपका न्यूट्रिशन हो रहा है भाई, किसका, वो उस बात करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, याद रखना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन की बात करेंगे। नंबर 3 आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिएगा यहां पर होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेरे प्यारे बच्चे, होलो मतलब और जोइक मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पर होलो मतलब कंप्लीट, और जोइक मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यहां पर हम पॉइंट लिखेंगे भाई जो इसकी फीडिंग हो रहा है, यानी कि एंटायर, इसको हम होल या एंटायर बोल सकते हैं, फीडिंग होता है, फीडिंग ऑन, भाई किसकी फॉर्म में लेगा, फीडिंग ऑन लिक्विड एंड सॉलिड। भाई मैंने क्या लिखा, याद रखना, मैंने लिखा फीडिंग ऑन लिक्विड एंड सॉलिड, भाई किसके द्वारा, बाय सॉलिड फूड बाय माउथ। भाई माउथ के द्वारा ये पूरा का पूरा फीड ले रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। आप पता हो यार, आपको पता है कि नॉर्मल हम सबसे पहले इंगेस्टेशन करते हैं, उसके बाद भाई बॉडी फूड में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरा बॉडी में फैलता है, एसिमिलेशन होता है, फिर धीरे धीरे एसिमिलेशन होने के बाद उसमें क्या करते हैं, इजेक्शन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं वेस्टेज मटेरियल को। तो भाई यहाँ पर अगला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं नॉर्मल, भाई कि इसमें इसको हम क्या बोल रहे हैं, फीडिंग ऑन लिक्विड एंड सॉलिड फूड बाय माउथ, दैट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, यहां पर आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसा मान के चलो अमीबा हो गया, पैरामीजियम हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीजियम हो गया, और साथ में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यार ऑल एनिमल्स इसमें यहां पर आ जाते हैं, ऑल एनिमल्स इसमें यहां पर आ जाते हैं, राइट। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट आपका। फिर यहां पर देखो सिंपल सी हम बात करने वाले हैं, टेंशन मतलब सिंपल सी हम बात करने वाले हैं। अब देखो यार, यहां पर आपने देखा वो न्यूट्रिशन में कि एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल होता है, ये हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल में आपने देखा होगा, देखिएगा जैसे मैं बात करूं आपसे ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ट्रॉफिक लेवल में आप देखते हो, ट्रॉफिक लेवल के अंदर आप देखते हो भाई, ट्रॉफिक लेवल में आपको एक कॉमन वर्ड यहां पर नजर आता है कि सर ये, इसमें आपको 3 तरह के ट्रॉफिक लेवल दिखते हैं। सबसे पहले आपको दिखता है प्रोड्यूसर, जो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, इसको मैं यहाँ पर आप बोल सकता हूँ भाई यहाँ पर प्लांट प्रोड्यूसर करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद आपका हर्बीवोरस होते हैं, फिर आपके कार्निवोरस होते हैं, फिर इसके बाद ओमनिवोरस होते हैं, ओमिनिवोरस होते हैं, याद रखना, ठीक है।
अब देखो यार यहां पर मैं बात करूं आपसे भाई, ये तो आपके मेन सोर्स, ये मेन सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फूड होता है। सोर्स ऑफ फूड क्या है आपका? सोर्स ऑफ फूड प्रोड्यूसर, राइट। और हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं भाई यहां पर जो ओनली, यहां पर ओनली ईट प्लांट्स, भाई प्लांट्स को खाते हैं ओनली, ठीक है। कार्निवोरस क्या होते हैं? ये किसको खाते हैं? ये खाते हैं एनिमल्स को। किसको खाते हैं? ओनली ईट एनिमल्स। और लास्ट क्या बचा हमारा? ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस किसको खाते हैं? ये प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। याद रखना, प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। ये आपको ट्रॉफिक लेवल के अंदर पता होना चाहिए कि भाई प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस आता है, कार्निवोरस आता है, फिर यहां पर ऑमनिवोरस आता है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को यहां पर खाते हैं। ये एक पूरा सीक्वेंस आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद मैं एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं। एक एग्जांपल कौन सा आता है? अमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई यहां पर एक फूड को कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, भाई यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर कैसे जाता है। देखिएगा यहां पर, जैसे मान के चलो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया किसका? अमीबा का। अमीबा, ये हमारे अमीबा है। देखिएगा ये हमारा अमीबा है। अमीबा कहां गया? ये रहा, ये हमारा अमीबा है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये यहां पर आप देखते हो यार, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसके साइड में कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ है इसका वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल बैठा हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो, काम की बात हम अब करते हैं। काम की बात क्या है कि अब धीरे धीरे यहां पर एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। यहां पर क्या है? फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल रखा हुआ है। तो बस फूड पार्टिकल का क्या होगा? सबसे पहले यहां पर धीरे 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 फूड पार्टिकल का क्या होने वाला है? यहां पर इजेक्शन होगा। देखो यार यहां इगेस्टेशन की प्रोसेस करेंगे। देखो यार कैसे हम करते हैं। देखो सबसे पहले हमने फूड पार्टिकल को अंदर लिया इसके। ये आपका फूड पार्टिकल है, ये आपका फूड पार्टिकल अंदर गया, ये आपका फूड पार्टिकल यहां अंदर चला गया। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका वैक्यूल्स हो गया। साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। देख लीजिए स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो, उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या किया हमने? सबसे पहले जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ईगेस्टेशन की प्रोसेस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगेस्टेशन की प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट में फूड अंदर आ जाता है। जब नेक्स्ट में फूड ये आपके अमीबा के अंदर आ गया तो ये फूड यहां पर है। ये आपकी फूड, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, साथ में ये इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है और ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल यहां अंदर की तरफ आ गया है और धीरे धीरे भाई फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल से क्या होगा? धीरे धीरे इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो भाई यहां पर सेकंड नंबर पे इसका डाइजेशन शुरू होता है और डाइजेशन होने के बाद धीरे 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 भाई ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। डाइजेशन के बाद यहाँ पर इसका धीरे धीरे इसको फैलाया जाता है। इसको यहाँ पर क्या करते हैं? एसिमुलेट करते हैं। एसिमिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ये पूरा फूड को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर जो भी आपका फालतू फूड होता है उसको यहाँ पर बाहर फेंक दिया जाता है। जो भी फालतू फूड होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन इसका ईगेस्टेशन होता है। क्या होता है? ईगेस्टेशन की प्रोसेस होती है। इजेक्शन यानी कि यहां पर देखो, यहां पर हमने अंदर तो ले लिया, लेकिन जो बाहर हम इसको फेंकने वाले हैं उसको हम यहां पर क्या करने वाले हैं भाई? यहां पर इजेक्शन यानी कि ये तो ईगेस्टेशन की प्रोसेस तो यहां हो गई थी। ईगेस्टेशन, जो फूड अंदर लेते हैं उसको ईगेस्टेशन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ईगेस्टेशन और इजेक्शन, ये आपका इजेक्शन यानी कि फूड को आउट ऑफ टाउन भेज दिया भाई, इसका कोई काम नहीं है। ये बना लीजिए आप, पूरा का पूरा यहां पर आपको डायग्राम बनाना है।
पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मैं वापस आपको एक पूरी प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर अंदर वैक्यूल्स है, फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, फूड पार्टिकल अंदर आया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका इनगेस्ट होता है भाई, ये इनगेस्ट होता है, याद रखना इनगेस्टेशन होता है। इनगेस्टेशन के बाद ये पूरा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन के बाद पूरा एसिमिलेशन, पूरी बॉडी में एसिमिलेशन यानी कि स्प्रेड करना, फूड को हमारी बॉडी में फैलाना। उसके बाद फैलाने के बाद इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो खराब मटेरियल है पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर ईगेस्टेशन कर देंगे। भाई यहाँ पर क्या कर देंगे, ईगेस्टेशन की प्रोसेस कर देंगे। ईगेस्टेशन की प्रोसेस के द्वारा इसको हम आउट ऑफ बॉडी यहाँ पर निकाल देते हैं। ये आपको प्रोसेस याद रखनी है, ये है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैं एक बार इन प्रोसेस को लिख देता हूं, साथ साथ आपको पता रहेगा कौन सी प्रोसेस लिखी है मैंने। देखिएगा अमीबा के अंदर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, अमीबा के अंदर याद रखना फर्स्ट आपको क्या होगा, फर्स्ट यहां पर आपका इनगेस्टेशन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको मैं बोलता हूं सर ये इनगेस्टेशन होता है, इनगेस्टेशन की प्रोसेस होगी। नंबर 2, उसी फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसी फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन के बाद उस फूड को पूरी बॉडी में स्प्रेड किया जाता है, यानी कि उस पूरी बॉडी में फैलाया जाता है, यानी एस्मिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यानी कि यहां पर एस्मिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नंबर 4 पर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और नंबर 5 पर उसको यहां पर ईगेस्टेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो भाई ये आपको याद रखना है, ये किसकी प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन को हम कहते हैं आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, इस तरह का न्यूट्रिशन कहां मिलेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में मिलने वाला है। तो भाई ये हमने आज पढ़ लिया आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट, हमने यहां पर स्टडी किया। और आपको इसमें से कोई भी डाउट आता है, इसके आपको नोट्स चाहिए, तो भाई यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आपको नोट्स कहां से इसमें से बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस कीजिए, साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ते चलो। तो बच्चा यहाँ पर मिलता है अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा और उसको शेयर करें अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भाई ये कंटेंट सभी बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि हम देते हैं ओनली क्वालिटी कंटेंट। तो बच्चा मिलता है अगली क्लास में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। नमस्कार।